आज पिपरा स्थित सिंचाई निरीक्षण भवन में चालकों का बैठक रखा गया था, जिसमें ये सभी चालक जो है सो अपना अपना उपस्थिति दर्ज करवाए हैं और बहुत सारी मांगों पर जो है सो चालकों का चर्चा हुआ, जिसमें वेतन संबंधित इन लोगों की कई समस्याएं हैं, नियमितीकरण से लेकर सभी तरह के। और ये अध्यक्ष हैं चालक संघ के। बताइए क्या आप लोगों का मांग है, क्या सब? सबसे समस्या हम लोग का है, जब सरकार चिट्ठी देती है कि विभाग को कि किसी को भी कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहा है उसका नाम भेजें, यह पदाधिकारी द्वारा कहता है कि मेरे यहाँ कोई है ही नहीं, और हम लोग 10 साल 12 साल से नियमित काम कर रहे हैं और समय पर हम लोग को यह भुगतान नहीं देता है। इसके चलते हमारे एक ड्राइवर भाई भी मर गया है पैसा के अभाव में, और जब तक हम लोग को 20,000 रुपया वेतन नहीं देगा मुख्य अभियंता स्तर से, तब तक हम लोग अपने मांग पर डटे रहेंगे और डटे रहेंगे, आंदोलन करेंगे। यही मेरी मांग है। जबकि सरकार का सभी विभाग के किसी भी चालक के लिए समानता पूर्वक 20,000 रुपया रेट किया गया है। सभी को मतलब सभी चालक को 20,000 कम से कम मानदेय मिलना है। उसके बावजूद भी इन लोगों को मात्र 9,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है। और कुछ है आप लोगों का? जी, मूल समस्या ये है कि यही विभाग जब बेल्ट्रॉन से कोई ड्राइवर आता है तो उसे ये 17,000 रुपया पेमेंट करता है। पर्यटन से जो भी ड्राइवर आता है उसको 20,000 रुपया डिपार्टमेंट पेमेंट करता है। और सामान्य काम करने वाले ये इनका जो अपना चालक है जो 30 दिन इसके यहाँ रात दिन सेवा करता है, वर्षों से 10 ईस्वी से 9 ईस्वी से लोग काम कर रहा है, वैसे कर्मचारी को मात्र 9,000 रुपया दे करके 11,000 रुपया का हर महीना हर चालक पर घोटाला किया जा रहा है इस विभाग के द्वारा। और बराबर ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। पैसे के अभाव में लोग मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक यह विभाग संवेदनहीन है कि उसके दाह संस्कार तक के लिए किसी ने नहीं पूछा। वर्षों तक जिस पदाधिकारी का सेवा किया वो ड्राइवर, उसका जीप चलाया, रूपक पासवान जी, और उसके परिवार को सहानुभूति देने के लिए उस विभाग का एक कुत्ता तक नहीं आया। इससे अमानवीय बात क्या हो सकता है? और हम लोग के हृदय में इसके प्रति कितना ज्वाला होगा यह सिर्फ अनुमान किया जा सकता है। और हम इस मीटिंग के माध्यम से खासकर मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन को यह कहना चाहते हैं कि इतना असंवेदनशील होना ये मानवता नहीं है। और आदमी तब तक ही बर्दाश्त करेगा कोई चीज़ जब तक उसके जान की सुरक्षा होगी। हमारी जान जाने लगेगी तो हम कुछ भी करेंगे, इसके लिए फिर हम कहीं से दोषी नहीं होंगे। हमने बार बार चिट्ठी लिखा है कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है, हम क्यों आपके यहाँ सेवा करेंगे? इसलिए हम उनसे यह बार बार आग्रह करना चाहते हैं कि हमें जो ही वेतन मिलता हो वो समय पर मिले कम से कम, ताकि हमारे बाल बच्चा पढ़ लिख सके, हमारा भरण पोषण हो सके। किस नियम के तहत ये पदाधिकारी 6-6 महीना 8-8 महीना तक पर भुगतान करते हैं? ऐसा कौन सा यही इस प्रजातंत्र का हिटलर शाही है कि वेतन तो देंगे लेकिन हमारा जब मन होगा तब देंगे। तब तुम क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम अन्याय है जब किसी अस्थाई कर्मचारी का वेतन 1 से 5 तारीख हो जाता है, वो सभी एकजुट होकर रोने लगते हैं। लाखों रुपया वेतन पाते हैं और यहाँ पर एकदम कम से कम न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मियों का जो है सो स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है वर्षों से। कोई साल 1 साल की बात नहीं है। ये देखिए सभी का मुंह सूखा हुआ है। धन्यवाद।